आपका प्रश्न था इंडियन स्टूडेंट्स के बारे में। देखिए, इंडियन स्टूडेंट्स जो वहाँ पे हैं, हमने जैसे कहा एडवाइजरी हमने इशू किया है। हमारे हाई कमीशन, हमारे काउंसुलेट्स वहाँ चल रहे हैं, वो काम हो रही है। उनमें कोई दिक्कत हो उनसे कांटेक्ट करें, पर हमने एडवाइजरी में कहा है कि एहतियात बरतें, देखें क्या हो रहा है। मुकेश कौशिक, आपने पूछा था, आपने बड़ा ही टेढ़ा क्वेश्चन पूछा था। मैं किसी और केस के साथ कोई कंपैरिजन नहीं करना चाहता हूँ, लेट मी क्लैरिफाई। वहाँ सेफ हेवंस दे रहे हैं कनाडा में, वहाँ पे हम चाहेंगे कि उनके कैनेडियन सरकार सेफ हेवंस ना दें, और जिनके अगेंस्ट ऐसे टेररिज्म के चार्जेस हैं उनके ऊपर एक्शन ले, और वहाँ आइदर उनके ऊपर वहाँ एक्शन ले या हमें यहाँ जस्टिस फेस करने के लिए यहाँ भेजे। से बहुत सिंपल है, हम कह रहे हैं कि वहाँ पे जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो टेररिस्ट हैं, जो ऑर्गेनाइज क्राइम पे इन्वॉल्व हैं, उनको हम चाहते हैं कि उस पर एक्शन लिया जाए। कैनेडियन गवर्नमेंट नहीं ले रही है, और इनका जो एलिगेशंस है उस पर मैंने जैसे कहा कि हमारे पास कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर किया है, तो उसके बाद हमने फिर एक्शन जो लेना पड़ा, सब इससे रिलेटेड है कि टेररिज्म पे एक्शन नहीं हो रहा है। नीरज जी, आपका प्रश्न 5 आइज के साथ था, पता नहीं आप क्या पूछना चाहते थे, बट वही हमने उनसे भी यही कहा है कि देखिए हमारा जो पोजीशन है कि इसमें टेररिज्म का मुद्दा है, इसमें सिक्योरिटी का मुद्दा है, जो वहाँ पे जो एक्शंस ले रहे हैं हमारे डिप्लोमेट्स के अगेंस्ट या किसी और के अगेंस्ट, उस किस तरह से रिस्पॉन्ड करें। यस, रिगार्डिंग द इशू आपने जो पूछा, देखिए अब इंडिविजुअल फॉर प्रोटोकॉल रीजंस ये जो इश्यूज मैं बताना नहीं चाहता हूँ। कैनेडियन प्रधानमंत्री जी का प्लेन में कुछ दिक्कतें थी, वो जा नहीं पाए थोड़ी देर के लिए। हम हमारी तरफ से हमने जो भी सपोर्ट हम दे सकते हैं हमने ऑफर किया। लेकिन कनाडा में लगता है ऐसा है कि व्यवस्था है कि जो जितना बड़ा अपराधी हो उसको उतनी शीघ्रता से कनाडा में प्रवास दे दिया जाएगा, उसको रेजिडेंस भी दे दी जाएगी, ग्रीन कार्ड भी दे दिया जाएगा, और उसको सिटीजनशिप भी बहुत ही फास्ट ट्रैक से बना दिया जाएगा। जैसे हमारे निज्जर को किया था कि निज्जर जब पहुंचा वहां पे 1997 में, तो उसके पास फर्जी पासपोर्ट था, फर्जी डॉक्यूमेंट्स थे, वो रवि शर्मा बन के गया था। तो कनाडा जो है वो पाकिस्तान से बड़ा भी इस समय टेरर हार्बर है, जो कि आतंकवादियों को प्रश्रय देता है। उनकी प्रश्रय स्थली सबसे बड़ी इस समय कनाडा हो गई है। कनाडा में आईएसआई वाले भी खुली रूप से ऑपरेट करते हैं, बिल्कुल हेडमास्टर की तरह क्लास ले ली गई तुम्हारी, मोदी जी ने क्लास ले ली और तुम्हारा किसी ने सपोर्ट नहीं किया। जिस किसी के पास भी तुम गए उन्होंने कहा नहीं नहीं भाई ऐसा करो, आप तो क्या है, मोदी जी तो रीजनेबल आदमी है, अच्छी बातें करते हैं, और उनसे पैचअप कर लो। समझे, आजकल पूरी दुनिया में जो भारत के मल्टीनेशनल्स हैं वो इन्वेस्ट करते हैं, उनकी बहुत कदर है, और भारत की प्रतिष्ठा उनके कारण भी बहुत अधिक बढ़ रही है। टर्डो साहब जो हैं वो तो चीन और पाकिस्तान इनके बीच में फंसे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनके गुरु जो है वो है मिस्टर सोरोस। सोरोस को तो आप जानते ही हैं। तो भाई FATF में लगता है भारत को अब जाना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि भाई पाकिस्तान तो जो आतंकी देश था वो था, सबसे बड़ा आतंकी देश तो इस समय कनाडा है। इस कनाडा को आतंकवादी देश घोषित किया जाए और इसको FATF की ब्लैक लिस्ट में डाला जाए। काम तो सारे आप वही कर रहे हो, पाकिस्तान से और अधिक कर रहे हो, क्योंकि पाकिस्तान को तो क्या है कि हम तो उनका कार्यक्रम कर लेते हैं, आपको पता है वहाँ पे जो भी इस तरह के लोग होते हैं उसको वहाँ के लोग ही निपटा देते हैं। रा तो वहाँ बहुत एक्टिव है, आपको पता ही है। इससे है कि तुम जो है एक बिल्कुल लाचार नाकारे जैसे व्यक्ति दिख रहे हो, जो कि जगमीत सिंह जैसे आतंकवाद के हिमायतियों की गोद में खेल रहा है। यहाँ से डांट खा के गए और वहाँ जाके FTA सस्पेंड कर दिया। तो इसके लेके कनाडा वाले सारे लोग कह रहे हैं, खुद के जो इनके लोग हैं वो कह रहे हैं कि भैया प्रमाण बताओ तुम निज्जर वाला, और यदि प्रमाण नहीं है तो तुमने क्यों तो डिप्लोमेट एक्सपेल किया। हमें आवश्यकता है भारत से ट्रेड की, भारत को कोई आवश्यकता नहीं है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो भारत के अलावा इनको मिलेंगी नहीं, भूखों मर जाएंगे कनाडा वाले। यदि भारत ने फूड ग्रेन एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया तो कनाडा वालों को खाने के लिए ब्रेड नहीं मिलेगी। और इस स्थिति में आए हुए देश की औकात तो देखो, रा को मारने की जरूरत ही क्या है। एक दुख भरी दास्तान सुनाता हूँ आपको।
एक नवजात कुत्ते ने अपनी माँ से पूछा, माँ पिताजी दिखने में कैसे थे? तो माँ बोली, बेटा एक दिन वो पीछे से आए चुपचाप और चुपचाप पीछे से ही चले गए। वो पिताजी है सर। बड़ा हंगामा है भारत में, आप जैसे देख रहे हैं कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दिया उसके बाद से आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरी नजर में तो आरजू ये G20 को नजर लगी है। ये मैं जो कुछ लोगों को शायद भारत की इतनी वो जो चढ़ाइयां थी वो पसंद नहीं आई, नजर लग गई। लेकिन इट्स नॉट अ बिग डील एट ऑल। उसकी वजह ये है, ये जो सारा भारत में हुआ है, इसको डॉक्टर जयशंकर साहब ने इसको कहा है कि दिस इज द वोट बैंक पॉलिटिक्स। इसको वाकई लग भी इसी तरह है, क्योंकि ट्रूडो की पॉपुलैरिटी कनाडा में काफी अरसे से जो है वो वीक है। जस्टिन ट्रूडो को जो है वो एक तो लिबरल पार्टी से थे, उनको ब्लेम किया जाता था। अब उन्होंने जगमीत सिंह जो एक वहां पे एक नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी है या न्यू डेमोक्रेट पार्टी शायद उसका नाम, उनके तकरीबन 25 के लगभग जो एमपी है, उनकी सपोर्ट से ही वो पहले भी बने थे और उनकी सपोर्ट की उन्हें जरूरत थी। उस पर उन्होंने उनको खुश करने के लिए ये किया है। लेकिन एक हेड ऑफ स्टेट जो कि कनाडा, एक मैं समझता हूं कि एक बड़ा कंट्री है, उसको बगैर किसी प्रूफ के, बगैर किसी एलिगेशन के अपनी असेंबली के अंदर इतना बड़ा इल्जाम लगा देना और फिर उसके ऊपर इतनी मार्केटिंग करनी। तो उसमें जब ये काफी गर्मा गर्मी चल रही थी तो जो बातें हैं वो, पहले तो जस्टिन ट्रूडो साहब ने अमेरिका की सपोर्ट लेने की कोशिश की, यूके को कन्विंस करने की कोशिश की, एक जायंट उनसे स्टेटमेंट लेने की कोशिश की। अमेरिका ने तो बिल्कुल जो मेरा नहीं, उस पर उन्होंने कहा कि आपको इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थे। यूके ने एक बहुत ही ठंडी स्टेटमेंट दी जिसमें भारत का नाम तक नहीं था। फिर दूसरा उन्होंने कोशिश की, एक इनका दूसरा ग्रुप है 5 आई कंट्रीज जो इंटेलिजेंस और टेररिज्म में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, वहां से स्टेटमेंट लेने की एक नाकाम कोशिश की, उन्होंने भी जवाब दिया। क्योंकि और दूसरा एक सबसे बड़ी बात है, लोग अब समझते हैं कि भारत इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑन द प्लेनेट। सो उनके साथ किसी चीज का मजाक जो है वो उनको सूट नहीं करेगा बिल्कुल। और यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त भारत जो है वो कनाडा से दालें ले रहा है और आटा ले रहा है, तो वो बंद कर देंगे, कहीं और से लेंगे, इनकी इकोनॉमी मजीद खराब होगी। इनका एक पेंशन फंड है जो 2 बिलियन से ज्यादा है, उसकी इन्वेस्टमेंट इन्होंने भारत में कर रखी है। महिंद्रा जो ट्रैक्टर बनाते हैं, गाड़ियां बनाते हैं, उनके प्रोजेक्ट में इन्होंने अपने कनाडा के जो पेंशन है उसको 2 बिलियन। तो ये सारी चीजें अपने लिए गड़े खोद। आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस थी फॉरेन अफेयर वालों की, मैंने भारत में मैंने वो सुनी है, तो उन्होंने बिल्कुल कहा है कि हमें कोई ऐसी एविडेंस नहीं दी गई जिसके ऊपर ये इल्जाम लगाया जाए। वक्त जो सबसे ज्यादा नुकसान है, जो मैं समझता हूँ जिन चीजों को हवा दी जा रही है, वो हिंदू सिख रिलेशनशिप को खराब किया जा रहा है। ये सबसे ज्यादा नुकसान इस चीज को है। तो जो मुझे सबसे ज्यादा तशवीश इस चीज की है कि हिंदू सिख जो है वो रिलेशनशिप आपस में खराब हो रहे। इन कैनेडियंस को तो इतना ज्यादा फिक्र नहीं पड़ेगा क्योंकि ये तो कनाडा में रहते हैं। सुखदूल सिंह यानी कि सुक्खा दुनेके, ये खालिस्तानी आतंकवादी है जिसके बारे में कल मैंने तो चाणक्य डायलॉग्स में बात करी थी और मैंने पूरा इसका एड्रेस वेड्रेस सब जितना भी मेरे पास चिट्ठा कच्चा था मैंने सब जाके इधर चिपकाया था। आप पहले मेरे कल का वीडियो देखिए। सुखदूल सिंह, सुक्खा दुनेके, इसके पिताजी का नाम, इसका नाम सुखदूल सिंह है, पिताजी का नाम नायब सिंह है, गांव इसका दुनीके कला है, डिस्ट्रिक्ट मोगा। ये अभी ओंटारियो कनाडा में रह रहा है। दोस्तों आपने देखा वीडियो, इसी बंदे को आज किसी ने कनाडा में निपटा दिया। अब किसने मारा कुछ नहीं पता, मीडिया ऐसा स्पेकुलेट कर रहा है, मीडिया ऐसी बातचीत कर रहा है कि हो ना हो ये आपस में इंटर गैंग राइवलरी में मर गए हो। ये निज्जर भी ऐसे ही मरा था, ये लोग मानने को तैयार नहीं है ना। ये पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट स्कोर करना चाहता है जस्टिन ट्रूडो, उसको पता है मैं चुनाव हार रहा हूं, उसको पता है मैं इलेक्शंस हार रहा हूं। तो जैसे जब भी कुछ होता है तो हम कहते हैं ना बाहर की साजिश है, आपने सुना होगा दुनिया भर में होता है, पाकिस्तान में तो बहुत होता है, ये बाहर का हाथ है, बाहर की साजिश है, यहूदियों की हिंदुओं की साजिश है। वही कॉन्सेप्ट इसने पाकिस्तानी और खालिस्तानियों का ये ले आया वहां पे कनाडा में और बोलना शुरू कर दिया भारत ने कराया। अब मैं जानना चाहता हूं जस्टिन ट्रूडो से कि इसको किसने मारा, ये सुक्खा दुनेके को, इसको किसने ठोका? ये तो कनाडा में था, इसको कनाडा में ठोक दिया। कल जिसका नाम हमने लिया था चाणक्य डायलॉग्स में, वो आज निपट चुका है दोस्तों। अभी उनकी जो गवर्नमेंट है वो डिपेंडेंट है
एक ऐसी पार्टी के ऊपर जिसकी जो थॉट प्रोसेस जो है वो अलाइंड है, जिसके लीडर जो हैं ओपनली बात करते हैं ऑन एंटी हिंदू, एंटी इंडिया और एंटी इंडियन ट्रेडिशंस के ऊपर। यहां तक कि उन्होंने तो रक्षाबंधन के ऊपर भी स्टेटमेंट दे दी है कि भाई आई डोंट बिलीव इन रक्षाबंधन, और उसको भी उन्होंने मिजोजिनिस्टिक और उसको भी उन्होंने एंटी वुमेन का अपने ओपन ट्विटर के ऊपर स्टेटमेंट दिया। ऐसे इंसान और ऐसी पार्टी की जो आइडियोलॉजी है उसके ऊपर उनकी डिपेंडेंस है। सो व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपने वोट बैंक को उसका वोट बैंक को अपनी तरफ लाने का प्रयास कर, बिकॉज उनकी जो स्टेटमेंट है उसमें इतने सारे कैविएट्स हैं, इतने सारे लूप होल्स हैं। इट स्टार्ट्स विद परस्यूइंग व्हिच मींस नथिंग कॉन्क्रीट। आप निज्जर की असैसिनेशन को आज मेरे ख्याल से कोई 3 महीने तो हो चुके हैं अप्रोक्सीमेटली। तो 2-3 महीने में इट इज स्टिल शोइंग एज परस्यूइंग। उसकी कोई जिसे कहते हैं कि कोई एफआईआर या जिसको कहते हैं ना कोई रिपोर्ट या कोई सस्पेक्ट्स, वो कोई अभी तक कुछ बने ही नहीं है, कोई केस ही रजिस्टर्ड नहीं है उस तरह से। अगर आप कनाडा में देखें तो ये बहुत बड़ा एक लूप होल है। दूसरा लूप होल है, ही इज सेइंग देयर आर पोटेंशियल और पॉसिबल लिंक्स, व्हिच मींस कोई लिंक्स एस्टैब्लिश नहीं हुए। सो दैट्स द फर्स्ट केस ऑफ ट्रूडो प्लेइंग द डोमेस्टिक पॉलिटिक्स।